हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है, जो कि आपके एमएससी के थर्ड सेम में इनऑर्गेनिक के कोर्स में आएगा। राइट। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपकी कौन सी केमिस्ट्री है, इससे आप क्या समझते हो? ओके। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which concerned with chemical characterization of matter. It deals with theory and techniques of method used for separation, identification and determination of the relative amount of the chemical components in the given substance. Basically analytical chemistry की ही ब्रांच है जो डील करता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस की हमने एनालिसिस की, उससे हमें क्या मदद मिलेगी? उससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे उसकी जो कंपोजिशन है, सब्सटेंस की कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में। ठीक है। इस टेक्निक में वेरियस यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ सैंपल। ओके। इट एस्टेब्लिश द केमिकल आइडेंटिटी of a substance by identifying what is it and determine its composition by answering how much it is, जैसे कि हमने अभी बात की। ओके। In simple word, analytical chemistry can be divided into areas called qualitative analysis and quantitative analysis. ओके। अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो ये इसके जो हम टाइप की बात करें तो टाइप कौन कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के। ओके। तो क्वालिटेटिव टाइप कौन सा होता है? द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस और कंपोनेंट इन अ सैंपल। क्वालिटेटिव में हमने क्या करना होता है? क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने डील करना है विद डिफरेंट केमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें हमने पता करना होता है कि प्रेजेंस या फिर एब्सेंस किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस की या कंपोनेंट की इन दी सैंपल, मतलब कि सैंपल के अंदर उसकी क्या कंपोजिशन है उसके बारे में। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ chemical compound present using various methods such as spectroscopy, chromatography and mass spectra. It can be used to determine the presence of elements, ion, functional groups or specific molecule in a sample. सेकेंड जो आपके पास टाइप है वो क्या है? क्वांटिटेटिव इट कंसर्न विथ measuring the amount of concentration of specific component in a sample. It involves determining the numerical value of a quantity such as concentration or mass. Various techniques such as titration, spectroscopy, chromatography and gravimetric analysis are used in quantitative analysis to measure the quantity of a specific analyte in a sample accurately. तो क्वांटिटेटिव का आप वर्ड से ही बता सकते हो कि हमने इसमें क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक एनालाइट की सैंपल के अंदर। ये थे आपके पास टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो अराइज होता है वो होता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो हमारी डिफरेंट जो साइंस की ब्रांचेज है उसमें क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द nitrogen, phosphorus and potassium content of a fertilizer which in turn determine the value of the fertilizer. Okay. Second है in food science. The quantity of food is determined by the analysis of food for its major nutrients such as proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. The calorie value of food is also determined by its केमिकल एनालिसिस। एग्रीकल्चर की हमने बात की तो एग्रीकल्चर में हम अप्लाई करेंगे जब एनालिटिकल केमिस्ट्री को, उससे हमें मदद मिलेगी कि आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या जो पोटाशियम की कंटेंट है फर्टिलाइज़र के अंदर उसके बारे में, और जो हम उनके कंटेंट को अगर हम पता करेंगे तो उससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि आपकी जो फर्टिलाइज़र है उनकी क्या वैल्यू है। फर्स्ट था ये। सेकेंड है फूड साइंस। फूड साइंस में हम
फूड की जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एक्सेट्रा, विटामिन्स, ठीक है। तो जो कैलोरी वैल्यू है फूड की, वो कैसे डिटरमाइन की जाती है? इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट्स केमिकल एनालिसिस। थर्ड एप्लीकेशन हम बात करेंगे इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। द क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग इज टेस्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स। सो जो आपके पास ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो कैसे टेस्ट की जाती है? डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक को यूज़ करके, उनको कंट्रोल करके। ओके, इन मेडिसिन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी इन डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। सो मेडिसिन में भी हमारे पास जो केमिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो क्या फॉर्म कर रहा है? बेसिक फॉर्म अपनी दे रहा है क्लिनिकल लेबोरेटरीज में डायग्नोसिस करने के लिए डिजीज़ की और उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। द एनालिसिस ऑफ मिलियन ऑफ ब्लड एंड यूरिन सैंपल इज कैरिड आउट एवरी डे टू डायग्नोज द डिजीज एंड इन फॉलोइंग द रिकवरी ऑफ पेशेंट्स। देन इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है फॉर द एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल की एनालिसिस करने के लिए एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की एनालिसिस करने के लिए। फिर है एनवायरमेंटल साइंस में, द एनवायरमेंट क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय वेरियस टेक्निक, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एयर, वाटर, सॉइल कैन बी कैरिड आउट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। सो हम जब किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, किसकी? एयर की, वाटर की या फिर सॉइल की, उससे हम क्या डिटरमाइन कर पाएंगे? जो आपके पास पॉल्यूशन प्रेजेंट है अर्थ में, उसके लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इन जियोलॉजिकल साइंस में हम बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज डिटरमाइंड बाय एनालिटिकल मेथड्स। सो रॉक की क्या कंपोजिशन है, सॉइल की कैसी हमारे पास कंपोजिशन हम डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इन मटेरियल साइंस में भी आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। मटेरियल साइंटिस्ट डिपेंड अपॉन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो मटेरियल साइंटिस्ट होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, नॉट क्वालिटेटिव। वो क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस द वेरी एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन in the range of 1 into 10 raised to power minus 6 to 1 into 10 raised to power 9% are required। सो आप इसमें एग्जांपल चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। सो इसके और भी आगे फर्दर यूजेज है, जैसे आपके पास आर्कियोलॉजी होगी, ठीक है, ऑर्थोपोलॉजी होगी, फॉरेंसिक, इन सारी जो टेक्निक है उसमें भी एनालिटिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट प्ले रोल अपना प्ले करती है, ठीक है। सो आप ये जो चार्ट है, ठीक है, इसको भी आप बना सकते हो कि कैसे आपका जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है अदर साइंसेस के साथ कोरिलेट करता है, राइट। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम ऑफनली रेफर करते हैं एज अ सेंट्रल साइंस, ठीक है, ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोजीशन अमॉन्ग्स्ट द ऑल दिस साइंस एज शोन इन फिगर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल साइंस कहते हैं। फिर हम बात करें स्टेप्स की कि आपके पास कौन कौन से स्टेप है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको हेल्प करते हैं। सो जो मेन आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सब्सटेंस। सो कौन कौन से स्टेप्स हैं हम इसको अचीव करेंगे? फर्स्ट स्टेप आएगा आपके पास सिलेक्ट द मेथड ऑफ एनालिसिस। सेकेंड है सैम्पलिंग, that is selecting a representative sample of the material to be analyzed. Third है dissolution of the sample. Fourth है changing the analyte into a form suitable for measurement. Fifth है carrying out the measurement. Sixth है calculation and interpretation of the measurement.
ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे सैंपल की, सैम्पलिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग ऑल द कंपोनेंट एंड देयर अमाउंट एज कंटेन्ड इन द बल्क सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग. Sampling is the most difficult step in the analysis and might affect the accuracy of the analytical method.